अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कैनेडियन स्टाइल की सीवी और कवर लेटर किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर उसके बाद आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो मरहला है किसी मुल्क का वीज़ा लेने का, वर्क वीज़ा लेने का, वो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, वहाँ की जॉब ढूंढना। तो जॉब लेने के लिए आपका जो सबसे पहला इम्प्रेशन है, या आपने जो एम्प्लॉयर वहाँ पे ढूंढना है, कोई बंदा ढूंढना है जो कि आपको वहाँ पे जॉब ऑफ़र करे, कोई कंपनी जो है वो आपको हायर करे, तो उसके लिए आपकी जो सीवी और कवर लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आपने पाकिस्तानी स्टाइल का या इंडियन स्टाइल का सीवी और कवर लेटर वहाँ पे सेंड किया, भेजा या अप्लाई किया, तो वो सीधा सीधा रिजेक्ट होगा, क्योंकि वाज़िया अल्फाज में लिखा होता है जब भी आप किसी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे कैनेडियन या न्यूजीलैंड, अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो न्यूजीलैंड के स्टाइल का सीवी और कवर लेटर, या अगर आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो इटली के स्टाइल का ही आपने सीवी और कवर लेटर वहाँ पे भेजना होता है। अगर आप किसी और स्टाइल का भेज देंगे तो वो सीधा सीधा रिजेक्ट होगा, उसको देखेंगे भी नहीं वो। इसलिए आपने जब भी सीवी अपनी बनानी है तो उसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वह खिचड़ी नहीं पकानी ताकि जो पढ़ने वाला बंदा है उसको देखते सार ही रिजेक्ट कर दें या बोरिंग उसको फ़ील हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ कमाल की टेक्निक्स बताता हूं कि आपने सीवी या रिज्यूमे जो है किस तरह बनाना है ताकि जब भी आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कैनेडियन स्टाइल को। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं हर कंट्री का जो अलग-अलग स्टाइल है उसको मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी इंटरव्यू की बात तो बाद में आती है। सबसे जो पहला आपका इंप्रेशन है वो सीवी है। अगर आपकी सीवी जो है वो जानदार नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, किसी की अटेंशन कैप्चर नहीं करेगी, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आप बात यहाँ पे याद रख लें, जब भी आपने ख़ासकर कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 3 चीज़ें लाजमी तौर पे होनी चाहिए। पहले नंबर पे कैनेडियन स्टाइल की सीवी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे लिंक्डइन की अच्छी सी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आपके जो जॉब वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 50% से ऊपर चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाके आपको यही कुछ सिखाता हूँ। तो चले मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, कैनेडियन स्टाइल में अच्छी अट्रैक्टिव यूज़र फ्रेंडली सीवी फ्री में बनाने के लिए आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने लिखना है नोवा रिज्यूमे। नोवा रिज्यूमे जैसे आप लिखेंगे तो ये आपके सामने पहला लिंक आएगा, इसको आपने कंफर्म कर लेना है। novaresume.com, इस डोमेन को आपने कंफर्म कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है, अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाना यहाँ पे बहुत सिंपल है। आप सिंपल जो आपकी जीमेल की आईडी है गूगल की, उसी से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएं। जैसे यहाँ पे मैं हो चुका हूँ, इसलिए मैं वो प्रोसीजर आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखें, ये आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, कवर लेटर, सीवी, रिज्यूमे। अब रिज्यूमे जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका यहाँ पे सेट होगा, सीवीज़ पे, सीनियर पे। आपने इसको यहाँ पे सेट कर देना है रिज्यूमे पे। तो जैसे ही आप रिज्यूमे पे सेट करेंगे तो ये नीचे आप जैसे देखेंगे आपके सामने बहुत ही एक कमाल के जो हैं बहुत अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब कैनेडियन जो स्टाइल है उसमें आम तौर पे ज़्यादातर केसेस में पिक्चर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जिनमें पिक्चर इस्तेमाल की गई है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर को आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे पिक्चर अपनी ऐड करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जोन सी भी आपकी फ़ील्ड है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे सीवी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो ये वाला टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन कौन सी जो की पॉइंट्स हैं या जो ग्रैपिंग फैक्टर्स हैं, आई कैचिंग फैक्टर्स हैं, वो आपने ऐड करने हैं और कौन सी डिटेल को आपने कहाँ पे रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी आप सिंपल ये रिज्यूमे के जो टेम्पलेट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो अपनी सीवी यहाँ पे बनाई है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ और जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो सकेगा।
अब यहाँ पे आप देखें, जब भी आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि आप अपनी पिक्चर जो है वो ना यूज़ करें। अगर कोई कंपनी डिमांड करती है कि आप अपनी पिक्चर सीवी में यूज़ करें तो आप फिर कर सकते हैं। वैसे आम तौर पे कनाडा में जो सीवी चलती है उसमें तस्वीर इस्तेमाल नहीं की जाती। अब यहाँ पे सबसे पहला की पॉइंट आपने याद रखना है, सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम के नीचे ही आपने 1, 2 या 3 ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो कीवर्ड्स आपका डायरेक्ट तारफ़ करवा दें। मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियर हैं तो किस चीज़ के इंजीनियर हैं, अगर आप प्लम्बर हैं तो किस फील्ड में आप काम करते रहे हैं, जो भी हैं आप उसका जो तारफ़ है मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी 1 में ही लिखा है, आप मैक्सिमम 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। 1 थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, कोहेरेंट रखता है, यानी कि बहुत ही रेलिवेंट लगता है। अगर आप मज़ीद आपकी जो फील्ड्स हैं या आप क्या उसे कहते हैं कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो आप 3 यहाँ पे कीवर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी, मैं चूँकि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मेरी जो फील्ड आती है, मैं जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, काम है, वो ऑटोमेशन में है, ऑटोमेटिक मशीनरी में। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो भी फील्ड है आपने कीवर्ड की सूरत में नीचे अपना तारफ़ करवा देना है और उसके साथ ही आप एक छोटा सा पैरा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो ना लिखें। अगर आप चाहते हैं जी मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूं, अपने आप को अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं, तो आप छोटा सा यहाँ पे पैरा भी लिख सकते हैं। अगर तो आपकी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो हाई लेवल की है तो फिर आप यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ लिख दें। अगर वो लो लेवल की है तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पे साइड पे आपने अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो लिखनी है। यहाँ पे मैं डमी मैंने पुट की है। ऊपर सबसे आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके नीचे कंट्री कोड के साथ, यानी कि पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो 0092 या +92, फिर आगे नंबर आ जाता है फ़ोन का, वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और उसके नीचे आपका ये एड्रेस आ जाएगा, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस। अब आपने इसको चेंज कैसे करना है? चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे नंबर, जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक नंबर सही तरीके से लिखता हूँ, 00+92 300, ये डमी नंबर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इस तरह आपने नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है घर का। यहाँ पे कंट्री आ जाएगी, यहाँ पे सिटी आ जाएगी और यहाँ पे आपका मोहल्ला, गली जो भी है वो आप यहाँ पे लिख के, तो इसको आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल यहाँ पे चली जाएगी। अब डिटेल लिखने के बाद, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाने के बाद, सेकंड नंबर पे आपने 2 पोर्शंस बनाने हैं सीवी के, एक लेफ़्ट वाला होगा, एक राइट वाला। अब यहाँ पे भी आप देखें जी, लेफ़्ट और राइट, ये जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सारे का सारा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आएगा। इसमें आपने किसी तरह की स्किल या इंटर्नशिप्स वगैरह ऐड नहीं करनी। जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा ना वही आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये सारा लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है वो एक्सपीरियंस वाला होगा और जो आपका मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस है ना उसको आपने सबसे पहले लिखना है। अब मिसाल के तौर पे जी ये वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग आ गई यहाँ पे, उसके बाद ये आपने बुलेट्स में सारा कुछ लिखना है। पैराग्राफ की सूरत में ना लिखें, पैराग्राफ जो है वो पढ़ने वाले को बोर करता है। बुलेट्स होंगी या पॉइंट्स की शक्ल में होगा ना तो वो अट्रैक्शन पैदा करेगा। अब यहाँ पे जी ट्रेनी इंजीनियर नंदीपुर पावर प्लांट, ये ठीक है जी, पहला एक्सपीरियंस आ गया, फिर ये दूसरा आ गया। अब उसकी अगर मज़ीद डिटेल है तो वो बुलेट्स में आप लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये आ गया, इसकी भी जो मज़ीद डिटेल है उसको भी आप ऐसे बुलेट्स में लिख सकते हैं। फिर आ गई, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, ये सारा एक्सपीरियंसेस आ गए। अब ये वाली जो साइड है ना, इसमें अगर आपकी कोई स्किल्स हैं ख़ास लेवल की तो वो स्किल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो सारे का सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पे स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब स्किल्स जो हैं वो भी आपने कीवर्ड्स में लिखनी है, की पॉइंट्स में, टैग्स में लिखनी है ताकि फ़ौरन अटेंशन ग्रैब हो। किसी बंदे को IoT का एक्सपर्ट बनना चाहिए, PLC का चाहिए या HMI का चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, तो फ़ौरन वो उस कीवर्ड के ऊपर उसकी नज़र चली जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स के जो ये टैग्स लगे हुए हैं, जैसे हम YouTube में भी लगाते हैं या जो SEO करते हैं उसमें भी लगाते हैं, इसी तरह आपने लगाने हैं।
इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब बल्क में एप्लीकेशन किसी बड़ी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो बल्क में एप्लीकेशंस आती हैं, सीवीज़ उनके पास आती हैं, तो वो हर सीवी को मैनुअली देखते ही नहीं बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो सीवी से कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली उठा लेता है। जिस तरह का उनको बंदा चाहिए या जिस फील्ड से रिलेटेड उनको बंदा चाहिए वो उसकी सीवी को ऑटोमेटिकली ऊपर ले आता है, बाकियों को रिजेक्ट कर देता है। अब इस कीवर्ड्स का की पॉइंट्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, एआई के थ्रू सीवीज़ को चेक करते हैं, तो फिर भी आपके लिए एज होगा। इस तरह आपने ये ऐड करने हैं अपनी जो स्किल्स हैं। उसके बाद प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे या यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप्स आ जाएंगी, या अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशंस हैं, आपने कहीं पे कोई एजुकेशन के बाद कोई ट्रेनिंग वगैरह की है, वो सारा कुछ आ जाएगा। और वो भी सब कुछ आपने ऐसे बुलेट्स में लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। और इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है, क्योंकि लैंग्वेज भी एक एबिलिटी है, स्किल है। अगर इंग्लिश आती है, आपको कहाँ तक आती है, वो आप इस तरह पॉइंट्स में बता सकते हैं। जैसे ये जो है लास्ट वाला, ये सबसे एक्सपर्ट है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कम आ जाता है, इंटरमीडिएट, फिर बेसिक, इस तरह। अरबिक आ जाएगी। अरबिक इसलिए हमने ऐड किया, अगर आप दुबई वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, सऊदी अरब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर अरबिक को भी ऐड करेंगे, अरब कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। वरना आपके लिए 3 जो हैं वो बहुत है पाकिस्तानियों के लिए, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। पंजाबी में आप ये बता सकते हैं। अब इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी। इंटरेस्ट भी आपने इस तरह देखें ब्लॉक्स में लिखनी है। ब्लॉक्स में लिखेंगे तो फ़ौरन अटेंशन जाएगी उस बंदे की जो पढ़ने वाला होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब एजुकेशन जो है, अगर तो आप अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये बात आपने नोट करनी है। जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं, तो फिर आप एजुकेशन का ये पूरा पोर्शन बना दें। ये पूरे का पूरा पोर्शन आप सारी एजुकेशन लिखें। आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने ग्रेड्स आपने ली हैं, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं आपकी, वो सारा कुछ लिखें। और अगर आपकी जॉब की जो नेचर है वो इस टाइप की है, थोड़ी हाई लेवल की जॉब है जहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा डिमांड किया जाता है, तो फिर आप जो लास्ट वाली आपकी डिग्री है उसी को ही आप लास्ट पे एजुकेशन का एक छोटा सा पोर्शन ऐड कर दें। अब यहाँ पे ये जो मेरी सीवी है, इसमें एक गलती ये है कि ये जो एजुकेशन का पोर्शन है ये दूसरे पेज पे आ रहा है। हालांकि इसको दूसरे पेज पे नहीं आना चाहिए, इसको मैं किसी तरह पहले पेज पे ही यहाँ पे करके फ़िट करूँगा या इस तरफ फिट करूँगा। दूसरे पेज पे आपने इसको नहीं लेके आना। कोशिश करें कि सिंगल पेज की सीवी आपने बनानी है, सिंगल पेज में ही आपने उसको फिट करना है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इररेलेवेंट है, बताने के लायक नहीं, हालांकि आपने वो सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस या कोर्सेज़ किए हुए हैं, बेशक किए हैं, तो आप वहाँ पे ना लिखें। जो बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि यार इस जॉब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वही आप सीवी में ऐड करें। ज़्यादा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड आपने सीवी नहीं बनानी। जो मेरी यहाँ पे सीवी बनी हुई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि रेलिवेंट है मगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आप कोशिश करें कि इससे भी सिंपल करें। अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ये एक सीवी है जी, ये देखें, ये बहुत ही सिंपल है। आप कोशिश करें कि इस तरह की बनाने की कोशिश करें। अब इसमें भी एक गलती है। गलती ये है कि यहाँ पे जी आपका नाम आ जाएगा, ऊपर नेम आ जाएगा और ये प्रोफेशन आ जाएगा। प्रोफेशन कीवर्ड्स की सूरत में लिखना है। 3 मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, वरना एक में ही अपने आप को डिफ़ाइन कर दें कि आप क्या हैं प्रोफेशनली तौर पर। अब ये जो है, ये देखें जी, ये पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था ये छोटा करके, यहाँ पर पैरा जो है वो छोटा लिखें या यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है। आप मैक्सिमम 3 या 4 लाइनों में लिख दें, ज़्यादा इसको बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी जो वर्क हिस्ट्री आ गई या वर्क एक्सपीरियंस आ गया, ये देखें जी, उसको भी आपने ऐसे बुलेट्स में लिखना है। ये बुलेट्स में, ये देखें जी, ये भी बुलेट्स में आप लिखा हुआ है, ये भी बुलेट्स में। लास्ट पे एजुकेशन आपकी आ जाएगी। अब ये वाला जो पोर्शन है ये स्किल्स का है। अब ये जो ये कंटैक्ट डिटेल है, इसको आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन है आपका स्किल्स वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंटैक्ट यहाँ पे एक एडिशनली चीज़ ऐड हुई है, इसको यहाँ पे आना चाहिए। बहरहाल ये आपने चीज़ सीखनी है।
इस तरह करके जो आप सीवी बनाएंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी और फ़ौरन अटेंशन ग्रैब करेगी। अटेंशन जब ग्रैब हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपकी जॉब हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये ख़ासकर कैनेडियन स्टाइल में मैंने आपको सीवी बनाना सिखाई है। दोस्तों इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।